उत्तम क्षमा धर्म की जय। महानुभावों, आज जो है दशलक्षण पर्व का पहला दिन है और 10 लक्षण 10 धर्म 10 गुण है, अर्थात इसको 10 लक्षण कहते हैं और 10 धर्म कहते हैं और एक गुण भी कहते हैं, क्योंकि ये उत्तम क्षमादि आत्मा के गुण है, स्वभाव गुण है ये। तो उत्तम क्षमा जो आज का धर्म है, क्षमा जो है इस सहजता से सभी लोग करते, लेकिन उत्तम क्षमा जो होता है वो कषाय के अभाव में होता है। कषाय सहित क्षमा जो मांगा जाएगा तो अंतरंग में क्रोध है, क्रोध का उदय भी है, लेकिन बाहर में ये बड़े हैं, ये गुरु है, ये ऐसे है करके कुछ कैसे कहे, अंतरंग में तो बराबर कषाय चल रहा है, बाहर तो नहीं दिखा रहे, लेकिन वो क्षमा नहीं है। क्षमा जो होता है, जिस प्रकार कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर पत्थर भी डाला और उनको कितना उपसर्ग किया, अजगर बन के उपसर्ग आदि आदि 10 भव तक उपसर्ग, लेकिन अंतरंग के कषाय के अभाव में जो क्षमा धर्म धारण किए पार्श्वनाथ भगवान, उनको कहते उत्तम क्षमा। ऐसे उपसर्ग करने के बाद भी अनेक मुनि उपसर्ग होने के बाद भी उनके ऊपर प्रतिकार नहीं करते हैं और अंतरंग में संक्लेश परिणाम नहीं करते हैं। ये कर्मों का उदय है और कर्मों का उदय आके निर्जरा हो रहा है, ऐसे तत्व ज्ञान से समझते हैं, उसका नाम उत्तम क्षमा है। और कितना भी उपसर्ग करे, मारे, प्राण भी ले लिया जाए तो भी उनके अंदर जो कषाय उत्पन्न नहीं होता है, उसका नाम है उत्तम क्षमा। तो कषाय के अभाव में उत्तम क्षमा होता है। कषाय कितने प्रकार के हैं? तो कषाय जो है वैसे अनंतानुबंधी क्रोधमान मायलोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायलोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान मायलोभ, संजीवन क्रोधमान मायलोभ। और ये उत्तम क्षमा में चारों प्रकार के क्रोध लेने का, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजीवन क्रोध। तो ये क्रोध के अभाव में अर्थात क्षमा धर्म प्राप्त होता है। तो क्षमा और कषाय का अभाव, तो कषाय किस प्रकार के होते हैं? तो कषाय जो होता है, जैसा अनंतानुबंधी क्रोध है, किसी के साथ झगड़ा हो गया है या कुछ मतभेद हो गया है, तो व्यक्ति उसके प्रति हमेशा हमेशा क्रोध करता ही रहता है। वो कंटिन्यू कर रहा है ऐसे नहीं, लेकिन उसको देखते ही गुस्सा आता है, उसको उसका याद आते ही गुस्सा हो जाता है। तो फिर कषाय का संस्कार जो बना रहता है, तो कितना दिन तक रहता है? तो अनंत काल। उसके लिए गोमठ सार जीव कांड में कषाय मार्गना में बताया गया है कि जीव का जो क्रोध अनंतानुबंधी आदि क्रोध है, वो कैसे है? जैसा शिला पर, पत्थर के ऊपर लकीरें खींचने से वो कालांतर तक नहीं मिट जाता है। इसलिए शिलालेख आपको मालूम है, आप गए होंगे श्रवण बेलगुड़ तो आपको मालूम ही है। तो वहाँ पर 720 शिलालेख है, छोटे पहाड़, बाहर नीचे पहाड़ और नीचे और जहाँ मंदिर है वहाँ आदि में। तो वो जो शिलालेख है 2000 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन एज इट इज़ आज तक भी है। तो ऐसे कोई भी शिला पर जो लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? तो कालांतर तक कभी मिटे नहीं, हजारों हजार वर्ष तक वो ऐसे रहता है। तो ऐसे शिला के ऊपर कोई लाइन खींचा जाए तो वो क्या है? मिटता नहीं, अनंत काल तक रहता है, अनंतानुबंधी। अर्थात जिस जीव के साथ वैरत्व किया है, तो वैरत्व से वैरत्व बढ़ते बढ़ते इस भव में, आगे भव में, आगे भव में, चाहे नरक में जाए, चाहे तिर्यंच बने, चाहे कहीं भी जन्म ले, तो उसका क्रोध चलता है। जैसा रावण और लक्ष्मण का क्रोध कितना भव तक चला, तो
तो जहाँ भी तिरंच प्राणी बने तो भी एक दूसरे को मार रहे हैं, वो उसको मार रहे, वो उसको मार रहे, नरक में जाके भी लड़ रहे हैं, और कोई भी पर्याय में वो लड़ाई करते रहते हैं एक दूसरे को देख के। उनको जैसा मुंगुस है और सांप है, तो ये कैसे जन्मजात वैरी है, तो कैसे वैर, पूर्व जन्म का वैरत्व लेके यहाँ जन्म लिए। तो ऐसे अनंतानबंदी वैरत्व कषाय जो है ये भव भवांतर तक साथ में चलता है, इसलिए इसका नाम अनंतानबंदी क्रोध कहा। तो इतना टाइम तक वो जाता ही नहीं। तो अनंतानबंदी क्रोध कौन करता है? मिथ्या दृष्टि करता है, अज्ञानी करता है, तत्व ज्ञान रहित जो है वो करता है, जिसका संसार अनंत है और दुख ही दुख संसार में भोगने वाला जीव है। ऐसे पापी जीव वैरी बांधते ही जाता है, और उसको किसी के देव गुरु शास्त्र के प्रति कोई उनके अंदर क्या नहीं रहता है, क्षमा भाव नहीं रहता है, और द्वेष ही करता है। तो भगवान के प्रति भी द्वेष करता है, गुरु के प्रति भी क्रोध करता है, कषाय करता है, शास्त्रों के प्रति भी कषाय करता है। इसलिए जैन शास्त्रों को कितने कषाय युक्त अनंतानुबंधी क्रोधी और कृष्ण लेशा के परिणामी जीवों ने हमारे शास्त्रों को 6-6 महीने तक जलाया। ये सब कषाय से ही होता है। और वो ऐसे जलाया तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे, और नरक में भी कितना कषाय करते रहेंगे, उसके बाद और क्या क्या करते रहेंगे। तो इसलिए कहने का तात्पर्य कषाय जो है ये बहुत हानिकारक है, इसलिए अपने को किसी के प्रति भी नहीं कषाय करना। इसलिए कहा है कि खम्मामि सव जीवानम सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सव भुवेषु वेर मज्जमन केनवी। खम्मा में सव जीवन, जितने जीव है वो सारे हमें मुझे क्षमा करे, मैं भी उनको क्षमा करता हूँ। और मैत्री में सवभूतेषु, जितने प्राणी मात्र है उनके प्रति मेरा मैत्री भाव। खम्मा में सव जीवनम सव्वे जीवा खमंत में मिट्टी में सवभूतेषु वैर मध्यम न केनवी। वैर किसी के प्रति भी न हो भगवन, ऐसे रोज प्रार्थना करना चाहिए, रोज भावना करना चाहिए। और किसी के प्रति भी कोई भी थोड़ा भी हो जाए मनमुटावपना या कोई गुस्सा झगड़ा, तो तत्काल क्षमा मांग के कषाय को हटाना चाहिए उनके प्रति। और यदि ऐसे नहीं हटाते हैं तो अनंतानुबंधी कषाय कितना 6 महीने तक यदि रहा तो ठीक है, 6 महीने से आगे एक समय आगे चला जाता है तो अनंतानुबंधी के कैटेगरी में वो क्रोध चला गया, और उसका जीव का वो दुख भोगने का वो टाइम ऐसे ही चलता जाएगा आगे भी। और ये अनंतानुबंधी कषाय कैसे है? पत्थर के ऊपर लकीर खींचे जैसा। और अप्रत्याख्यान क्रोध जो है वो कैसे है? तो जैसा वो खेत होता है, खेत में हल चलाते हैं तो उसमें लाइन खींचा गया, तो वो क्या है, उसको अपने आप मिटने में 6 महीना लग जाएगा। तो इसलिए ऐसे अप्रत्याख्यान कषाय होता है। कोई किसी के प्रति कषाय भी करता है तो युद्ध भी करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना कर सकता है? 6 महीने तक। इससे आगे उनके प्रति कषाय पाल नहीं सकता है। तो इसलिए इतना 6 महीने के अंदर उसका ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रहे। तो इसलिए देखो ऐसे जो करता है तो उनका अप्रत्याख्यान क्या है? क्रोध है, समझना। और उससे ज़्यादा होता है तो वो अनंतानुबंधी वाला है। और प्रत्याख्यान वाला धूल के ऊपर लाइन खींचा जाए तो वो जैसा हवा आदि चलते ही 8-10-15 दिन में मिट जाता है। तो उसी प्रकार से बहुत से ज़्यादा किसी के प्रति क्रोध है, कषाय है, गुस्सा है तो मात्र 15 दिन, उससे ज़्यादा है तो वो अप्रत्याख्यान, उससे ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा है तो 6 महीने तक है तो अप्रत्याख्यान, 6 महीने से ज़्यादा है तो अनंतानुबंधी। अब संज्वलन जो है कषाय कैसे है? पानी के ऊपर लाइन खींचा, तो पानी के ऊपर जैसा लाइन खींचते हैं तो इधर खींच रहे हैं, इधर मिट रहा है, वैसे ही कषाय गुस्सा आया और तुरंत विलीन हो गया तो संज्वलन कषाय। संज्वलन कषाय तो कहाँ रहता है? 10वें गुणस्थान तक रहता है। लेकिन अनंतानुबंधी कषाय कहाँ जाता है? दूसरे गुणस्थान में ही जाता है।
अर्थात वहीं तक रहता है, उसके आगे नाश होने की बात अलग है, लेकिन बंद होता है तो वहाँ नाश तो आगे जाकर होगा। और अप्रत्यायन कषाय और प्रत्याख्यान कषाय, फिर संज्वलन। तो अनंतानुबंधी कषाय जहाँ है तो वो सम्यक्त को नाश करता है, चारित्र को भी नाश करता है। वो द्विस्वभावी है। अनंत अनुबंध है तो चारित्र भी धारण नहीं होता, सम्यक्त भी नहीं होता। और अनंत अनुबंधी का अभाव है, सम्यक दृष्टि है, लेकिन अप्रत्याख्यान कषाय का उदय है तो वो देश संयमी नहीं बन सकता है। और अप्रत्याख्यान का अभाव हो गया तो वो क्या है, सकल संयम धारण करने के लिए होता है। अर्थात प्रत्याख्यान का अभाव हो गया, अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान इनका अभाव हो गया तो सकल संयमी बन जाएगा। 12 कषाय का अभाव में महाव्रत धारण कर लेता है और उनके पास संज्वलन कषाय रह जाएगा। और संज्वलन कषाय किसका घातक है तो यथा क्या चारित्र का। इसलिए अनंतानुबंधी सम्यक तो और चारित्र का घातक है। अप्रत्याख्यान कषाय देश संयम का घातक है, प्रत्याख्यान कषाय सकल संयम का घातक है और संज्वलन कषाय यथा क्या चारित्र का घातक है। इसका नाश होना जरूरी है। तो इसलिए महानुभाव संसार में भी कषाय करते हैं, क्रोध करते हैं तो उससे पाप का बंध। लेकिन बहुत से सामान्य लोग क्या है समझते हैं कि जैसा गुरु है और शिक्षक है तो वो उनको संस्कार दे रहे हैं, अच्छे बात सिखा रहे हैं, तो प्यार से भी बता रहे हैं, थोड़ा सा जोर से भी बता रहे हैं। तो समझने वाला क्या करता है, समझता है कि ये गुस्सा कर रहे हैं, ये क्रोध कर रहे हैं, ऐसे समझते हैं। तो पढ़ाई शिक्षा देने में कोई गुस्सा नहीं होता है, उनको दंड दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, जोर से बोला जाता है, लेकिन वहाँ कषाय नहीं है। वहाँ पर क्या है, उनको ज्ञान देने का है, उनको संस्कार करने का, उनका भविष्य बनाने का है। तो इसलिए गुरु शिक्षा दे सकते हैं, कठोरता भी शिक्षा दे सकते हैं, तो लेकिन गुरु के अंदर उनके प्रति क्रोध नहीं, कषाय नहीं, उनके प्रति ममत्व भाव अर्थात वात्सल्य भाव है। और वात्सल्य भाव के कारण इसका जीव का कल्याण हो, हित हो, ये सन्मार्ग में लगे, इसलिए वो शिक्षा देते हैं। और टीचर भी पढ़ाते हैं तो उनको क्या है, पहला टीचर जो पढ़ाते थे तो कैसे शिक्षा देते थे, कुछ पढ़ाने के लिए याद करने के लिए दे दिया, होमवर्क दे दिया, नहीं करके आए तो डंडा से मारते थे। और उनको डर से लगता था कि टीचर मारेंगे करके वो अभ्यास करके आते थे। उनको ये नहीं लगता था ये टीचर गुस्सा करते हैं, कषाय करते हैं, क्रोध करते हैं। उनको लगता था मेरे को पढ़ा रहे, मेरे को अच्छा पढ़ा रहे। और जो डंडा से मार के, शिक्षा दे के, दंड दे के पढ़ाते हैं तो वो अच्छा बना रहे, शिक्षा ऐसे समझते थे। माता पिता भी ऐसे समझते थे ही और पढ़ने वाले स्टूडेंट भी ऐसे समझते। आजकल क्या समझते हैं तो वो कुछ कह नहीं सकते, कुछ उनको पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हर किसी के मन में यही हो गया, ये गुस्सा करते हैं, ये क्रोध करते हैं। ऐसे गुस्सा क्रोध टीचर करेंगे तो सैलरी इसके लिए लेते हैं, गुस्सा नहीं, उसको गुस्सा नहीं कहा जाएगा। कषाय उसको कहते कि अंतरंग में कषाय का अनंतानुबंध का क्रोध का उदय आ जाए, उसको कषाय कहते हैं। और कोई माता भी अपने बच्चे को एक थप्पड़ देती है और पढ़ाई करो बोलती है या अच्छा संस्कार दे रहे, तो उसके अंदर कषाय नहीं है, उसके अंदर क्या है, भावना के अंदर उनका जो भाव है कि ये मेरे बच्चा सुसंस्कारित हो, पढ़े लिखे हो, अच्छा सन्मार्ग में चले, इस प्रकार। तो इसलिए आप समझो कोई चीज़ शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते समय को ही उनको जोर से डांटा है या कुछ डंडा मारा है तो वो उसको क्या नहीं कहेंगे, कषाय नहीं कहेंगे। इसलिए मैं एक थोड़ा सा छोटा सा आपको दृष्टांत देती हूँ कि एक बार उज्जैन नगर में दयादत्त नाम का एक सेठ था और उनकी पत्नी का नाम क्या था, क्षमा था। लेकिन वो पत्नी बहुत गुस्से वाली थी और हमेशा क्रोध करती थी और पति को कंप्लेन करती थी कि तुम्हारा जो माँ है वो मेरे को परेशान देती है, ऐसे तकलीफ़ देती है, ऐसे परेशान करती है, आदि आदि कंप्लेन करता था। फिर एक दिन उन्होंने दयादत्त ने कहा पत्नी को, देखो मेरे माता पिता जो है वो तेरे गुरु है,
तुमको उनका विनय करना चाहिए, उनके सेवा करना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, आदि आदि उन्होंने बताया। तुम्हारा नाम क्षमा है तो क्षमा के अनुसार, तुम्हारा स्वभाव के अनुसार तुमको रहना चाहिए। इसको सुन के और उनको गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद एक दिन क्या करती है, वो जैसा ही दयादत्त सेठ दुकान जा रहा था खाना खा के, तो वो बालकनी में जाके झूठन का पानी उनके ऊपर डाल देती है। और डालने के बाद वो शांत भाव से ऊपर आ जाता है दयाचंद और कहता है अभी तक तो गरजती थी, लेकिन आज ही तो तू बरसी। अर्थात तुम रोज कुछ न कुछ कहती थी, लेकिन आज तुम बरसी। तो इसका अर्थ क्या है, वो पानी जो उनके ऊपर गिराया झूठन का, उसको बारिश समझ के शांत भाव से मुस्कराते हुए उनको जब बोला तो उसको पश्चाताप हो गया। मैंने झूठन का पानी मेरे पति के ऊपर डालने के बाद इतना मैं उनको बोल रही हूँ कब से, लेकिन पति के अंदर इतना रंच मात्र भी गुस्सा नहीं आया है। तो तुरंत ही क्षमा भाव को धारण करके उन्होंने अपने पति का पैर छुआ और छू कर क्षमा भाव को धारण कर दिया। और उसके बाद उसने कभी भी क्या नहीं किया, क्रोध नहीं किया। अर्थात इस प्रकार से कषाय को उत्पन्न होने नहीं दिया। कहने का तात्पर्य, ऐसे कोई भी अंडरस्टैंडिंग हो और एक जन उसको शांत भाव से सहन करता है तो दूसरे का गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। इसलिए व्यवहार में भी कभी भी कोई भी चीज़ हो गए तो उसको मन में रख के ऐसे ही चलेंगे तो निश्चित रूप से तुम कितना भी दर्शन करो, पूजा करो, पाठ करो, साधुओं को लाके चतुर्मास करा दो, लेकिन तुम्हारे को एक साधु के प्रति गुस्सा है, एक साधु के प्रति ऐसे है तो द्वेष है, तो तुम्हारा पाप का बंध होके, कर्मों का बंध होके दुख भोगना पड़ता है। इसलिए क्षमा धर्म को प्राप्त करे और उत्तम क्षमा भाव को धारण करते हुए भावना भाए। जय बोलो उत्तम क्षमा धर्म की जय।